बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मास ऑफ अर्थ। हाउ कैन वी डिटरमिन द मास ऑफ अर्थ। कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एज शोन इन द फिगर। तो ज़मीन का मास कैलकुलेट करने के लिए हम कोई एक स्मॉल मास m ले लेते हैं जिसको हमने अर्थ के सरफेस पे प्लेस किया। अब इस कंडीशन में जो ये स्मॉल m है वो अपने कोई भी जो बॉडी रखी है उसका मास है। कैपिटल M मास ऑफ अर्थ है और r जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ है। लेकिन इस केस में देखें कि जो दो बॉडीज़ हैं, दो मैसेज जो हैं, ये स्मॉल m और कैपिटल M इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल होगा जी। तो अब इसको देखते हैं हम। Let the mass of earth be me and the radius of earth be r. The distance of body from the center of earth will also be equal to the radius of earth. According to the law of gravitation, the gravitational force of earth acting on the body is given by। ये अब देखें, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो था वो हमने पढ़ा आर्टिकल नंबर 1 F इज़ इक्वल टू जी m1 m2 ओवर r स्क्वायर। अब वहाँ पर चूँकि दो मैसेज थे m1 m2 से हमने उनको नाम दिया। इस केस में जो मैसेज हैं वो एक स्मॉल मैस हमारे पास है, ठीक है, स्मॉल m है, और दूसरा जो मैस है वो अर्थ है। तो दो मैसेज हैं, एक स्मॉल m और दूसरा मैस ऑफ अर्थ। तो m1 m2 की जगह हमने ये लिखा। फिर डिवाइडर में आता है आर स्क्वायर, जो डिस्टेंस होता है दो बॉडीज़ के सेंटर्स के दरमियान। तो इस कंडीशन में जो डिस्टेंस है वो कैपिटल आर है, रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल है। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम लिख सकते हैं F इज़ इक्वल टू जी m कैपिटल M ओवर आर स्क्वायर। फर्स्ट पैराग्राफ के लिए, ठीक है, हेडिंग आप देंगे एक्सप्लेनेशन की, और एक्सप्लेनेशन की हेडिंग में ये फर्स्ट पैराग्राफ लिखना है आपने कंप्लीट। देन डेरिवेशन की हेडिंग, और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे F इज़ इक्वल टू जी m कैपिटल M ओवर आर स्क्वायर। ये अब इसकी हम डेरिवेशन कर लेते हैं। अब इसमें क्या है कि जो फोर्स होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है किसी बॉडी के वेट के इक्वल होती है। वेट ऑफ बॉडी जो है, वेट ऑफ द बॉडी इज़ इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन बॉडी एंड द अर्थ। सो वेट को हम इक्वल लिख सकते हैं फोर्स के, ग्रेविटेशनल फोर्स के। तो इस कंडीशन में जो फोर्स है, फोर्स को हम इक्वल लिख सकते हैं वेट के। तो हमने इक्वल लिखा है F इज़ इक्वल टू W, और W की वैल्यू क्या होती है, mg होती है। तो देखें हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ गई है mg। तो इस इक्वेशन में, इक्वेशन 5.3 में अब हम फोर्स की जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं mg। तो हम वैल्यू पुट करते हैं। तो हमने फोर्स की जब वैल्यू पुट की तो फोर्स की जगह आ गया mg, ठीक है। तो इसमें इक्वेशन में जहाँ पर F था, F की जगह पर mg आ गया, और बाकी जो इक्वेशन है वो एज इट इज़ आ गई। जब इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ स्मॉल m जो है वो सेम आ रहा है, तो ये मैस जो है स्मॉल m वो हमने कैंसिल आउट कर दिया। कैंसिल आउट करने के बाद इधर हमारे पास रिमेनिंग में g आया, और इधर अब क्या बचा, m स्मॉल m कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास कैपिटल G मैस ऑफ अर्थ ओवर आर स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई जी की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की। लेकिन अभी हमने जो वैल्यू निकालनी है वो मैस ऑफ अर्थ की है। तो मैस ऑफ अर्थ जो है कैपिटल M उसको हम सेपरेट आउट कर लेते हैं। अब इसमें देखें आर स्क्वायर जो है डिवाइड हो रहा है, इसको हम इस दूसरी साइड पर लेकर गए, ये मल्टीप्लाई हो गया स्मॉल g से, और g जो है ये कैपिटल G जो है वो डिवाइड हो गया दूसरी साइड पर जाकर। तो मैस ऑफ अर्थ की वैल्यू आ गई आर स्क्वायर G ओवर कैपिटल G। तो ये फार्मूला यूज़ होता है मैस ऑफ अर्थ के लिए। मैस ऑफ अर्थ इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर G ओवर कैपिटल G। अब ये जो है राइट साइड पर इस इक्वेशन में देखें तो सब जो वैल्यूज़ हैं सारी वो कांस्टेंट हैं। इन कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ पुट करके हम मैस ऑफ अर्थ निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो कैपिटल R है वो रेडियस ऑफ अर्थ है। रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू होती है 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर। इसी तरह जो G है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू हम 10 लेते हैं, और जो कैपिटल G है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में इसकी वैल्यू हमने पढ़ी कि इसकी वैल्यू होती है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो जी इनकी हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। जब हमने वैल्यूज़ पुट की, मैस ऑफ अर्थ इक्वल आ गया
ये हमने आर स्केयर की वैल्यू पुट की, आर की वैल्यू 6.4 10⁻6 और उसका क्या ले लिया, स्केयर ले लिया, मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्केयर, और डिवाइडर में हमारे पास आ गया कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 न्यूटन मीटर स्केयर पर केजी स्केयर। अब जब हम इनको सॉल्व किया तो मैस ऑफ अर्थ की वैल्यू आ गई 6.0 इंटू 10⁻24 kg। तो अब ये आप याद रख लें, तो हमारे पास मैस ऑफ अर्थ की वैल्यू आ गई 6 इंटू 10⁻24 kg। तो ये मैस ऑफ अर्थ होता है। एमसीक्यूज़ के लिए भी आप ये वैल्यू याद रखें, ठीक है। और बाकी हम नई वैल्यू आगे न्यूमेरिकल्स में भी चूँकि यूज़ करनी है, तो आप इन कांस्टेंट्स की वैल्यू जो है, रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और मैस ऑफ अर्थ के कांस्टेंट्स की वैल्यू जो है आप वो याद कर लें। जी स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा टॉपिक था।